नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी जारी है। अब तक 14,54,451 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बाहरी धान पर प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिल रही है। अब तक 373 मामले दर्ज किए गए हैं। 25,567 क्विंटल धान भी जब्त किया गया। रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव में धान की आवक तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला अब जोर पकड़ने लगा है। धान खरीदी के 5वें दिन 19 नवंबर को किसानों से 7,11,335 क्विंटल धान खरीदा गया। धान उपार्जन का यह आंकड़ा बीते 4 दिनों में खरीदे गए धान की मात्रा के लगभग बराबर है। राज्य में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कुल 14,54,451 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। समर्थन मूल्य पर राज्य के मैदानी हिस्से के जिले जैसे कि बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, इसके अलावा राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर जिले के उपार्जन केंद्रों में धान की आवक अब काफी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी के साथ साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी अब शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी पहले ही दे रखी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 373 मामले भी दर्ज किए गए हैं जब्ती के। चूंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पड़ोसी राज्यों से भी धान यहाँ पर बेचने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। जो बिचौलिए हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लाकर महंगी कीमत पर उसको बेचे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से धरपकड़ की कार्रवाई भी की जा रही है। और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ रानू राज हमारे साथ सरगुजा से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रामेश्वर तिवारी हमारे साथ पेंड्रा से जुड़ चुके हैं। रानू राज, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। दोहरी खुशखबरी है किसानों के लिए। एक तो धान खरीदी ने रफ्तार भी पकड़ ली है और दूसरी तरफ सीएम के निर्देश पर भुगतान में भी अब तेजी देखने को मिल रही है। क्या रिएक्शन किसानों की तरफ से? जी देखिए, सरगुजा जिले में 54 धान समिति केंद्र हैं और अभी हम खैरबार समिति केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारदाना की उपलब्धता भरपूर है और जो यहाँ पर जो हड़ताल चल रहे थे ऑपरेटर और प्रबंधक के, उस वजह से यहाँ पर किसान नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आज जैसे जानकारी मिली है कि आज 54 धान समिति केंद्रों में हर जगह टोकन कटे हैं। लेकिन जो खैरबार समिति है इसका आप नजारा देख सकते हैं। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, टोकन कटा हुआ है लेकिन किसान मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि लोगों में सामंजस्य की कमी देखी जा रही है क्योंकि पुराने ऑपरेटर और पुराने जो प्रबंधक थे उनका किसानों से लंबा समय का संबंध रहा है। लेकिन अभी जो नए ऑपरेटर और नए प्रबंधक हैं उनसे किसानों में सामंजस्य बिठाने में समय लग रहा है। हमारे साथ ये खैरबार समिति के जानने की कोशिश करेंगे कि आज कितने टोकन कटे और कितने किसान आए, कितनों ने धान बेचा है। भैया, आज कितना टोकन कटा है? आज एक भी टोकन नहीं कटा है। अभी तक किसान आए नहीं है? बहुत सारे किसान आ रहे हैं लेकिन अभी सिर्फ जानकारी लेकर जा रहे हैं। क्या जानकारी ले रहे हैं? धान कितना बेचना है, हमारा कितना एकड़ में कितना हमारा धान का रकबा बन रहा है, कितना एकड़ बेच सकते हैं, कितना क्विंटल बेच सकते हैं, उनसे जानकारी लेके आ रहे हैं। अभी जैसे ये भैया आए हुए हैं, ये भी सिर्फ जानकारी लेने भी आए हैं। अभी पूछा इनसे कि क्या टोकन काटना भी है, तो नहीं भैया अभी जानकारी चाहिए, 1-2 दिन के बाद में आकर टोकन कटाऊंगा और धान बेचूंगा। देखिए, हमारे किसान भी हैं, जानकारी लेने आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते। भैया आए हैं टोकन कटवाने, क्या जानकारी मिले? क्या जानकारी लेने आया हूँ कि मेरा कितना कुंटल का टोकन कटा है। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि इस बार कम, मतलब माइनस में जा रहा है टोकन। जैसे 21 कुंटल का था तो मेरे पड़ोसी का 3 कुंटल का आया है। ठीक है रानू, किसानों को कुछ सहूलियत हो रही है तो अभी भी कुछ परेशानियां आ रही हैं, उनको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे टोकन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है और वहां पर भी किसानों को कुछ हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनिल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्ग से। अनिल, वहां पर क्या स्थिति, क्या अपडेट बताइए? क्या हड़ताल वड़ताल की कोई तस्वीर तो वहां पर देखने को नहीं मिल रही है? वहां आसानी से धान क्रय केंद्र पर धान खरीदा जा रहा है और साथ ही साथ क्या सीएम के निर्देश के मुताबिक भुगतान भी शुरू हो चुका है?
अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही है। ठीक है, हम उनसे संपर्क की कोशिश करेंगे। रामेश्वर तिवारी जी, अपडेट दीजिए, पेंड्रा में क्या स्थिति है इस वक्त? वहां पर धान खरीदी को लेकर क्या अपडेट है? सब कुछ सुगम तरीके से चल रहा है? बिल्कुल बता दूं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 20 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17 धान उपार्जन केंद्र में अब तक 15,000 क्विंटल की धान की खरीदी हो चुकी है। मैं इस वक्त पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में हूं, जहां पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि किसान पहुंचे हुए हैं और अपना धान बेच रहे हैं। यहां लगभग क्विंटल खरीदी हो चुकी है। साथ ही समिति प्रबंधक हैं और जो ऑपरेटर हैं वो काम पे लौट चुके हैं और धान की खरीदी जो है सुचारू रूप से चल रही है। मैं समिति प्रबंधक से भी आपकी बात कराऊंगा कि वो किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था किए हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार यहाँ मुस्तैद है और जो धान बिचौलिए हैं उन पे निगरानी रख रही है, जो भंडारण कर रहे हैं उन पे निगरानी की जा रही है। अभी 80 क्विंटल धान जो पेंड्रा क्षेत्र के बचरवार क्षेत्र में से धान आ रहा था उसको पकड़ा है। इस प्रकार प्रशासन भी मुस्तैद है और लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। धान खरीदी केंद्र पेंड्रा के जो समिति प्रबंधक है मान सिंह राठौर, वो हमारे साथ है। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर धान खरीदी केंद्र में किस प्रकार से अब व्यवस्था चल रही है। भैया नाम बताएंगे। मान सिंह राठौर, प्रभारी प्रबंधक पेंड्रा। अभी क्या स्थिति है खरीदी केंद्र में? अभी खरीदी तो 17 तारीख से हो रही है और यहाँ किसान का भी आवक चालू हो गया है टोकन के माध्यम से। तो आज का खरीदी मतलब 840 क्विंटल का लगभग है। 16 किसान। कितने टोकन कटे हैं भैया? आज 16 टोकन कटे हुए, जिसमें से 840 क्विंटल का टोकन का मात्रा है। तो जो टोकन कटे हैं इसमें क्या किसी प्रकार किसानों को दिक्कत भी होता है क्या इस समय? हाँ, अभी क्या था कि जैसे नए नए कर्मचारी थे, मतलब ऑपरेटर लोग, वो थोड़ा सा करने में अव्यवस्थित थे। अब आज से मतलब सुधर गया है स्थिति, टोकन कटना चालू हो गया है अच्छी स्थिति में। और बारदाने की क्या स्थिति है? बारदाना तो अभी है, पुराना बारदाना भी है, नए बारदाना भी है। आप सुन सकते हैं कि समिति प्रबंधक जिस हिसाब से बताए हैं कि लगातार यहाँ निगरानी चल रही है और खरीदी भी सुचारू रूप से चल रही है। जी। रायपुर से अंकुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, रायपुर की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है वहां पर, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक त्यौहार के तौर पर अब किसान मनाने लगे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में सरकारी तौर पर जो तैयारियां की जाती हैं उन तैयारियों को लेकर करीब 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुई और उसकी विधिवत शुरुआत होने के बाद प्रदेश भर के किसान तुहार हाथ ऐप के माध्यम से टोकन कटा रहे हैं और टोकन कटवाने के बाद उनको जिस डेट में उनका टोकन मिल रहा है या जिस डेट में किसान अपना धान जमा कराना चाहते हैं उस डेट के हिसाब से वे धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना धान जमा करा रहे हैं। पूरे प्रदेश की ओवरऑल अगर बात करें तो आज 5वां दिन है। 5वें दिन की बात करें तो करीब 15 लाख टन धान जो है वो प्रदेश सरकार ने अब तक किसानों से खरीद लिया है। कल जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 14,54,773 टन धान की खरीदी हो चुकी थी और अब अगर अभी हम बात करें तो सुबह से जो धान खरीदी की शुरुआत हुई है उसमें करीब 1 लाख टन और जोड़ सकते हैं। तो 15 लाख टन धान की खरीदी जो है वो स्टेट में हो चुकी है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। धान खरीदी से लेकर जो बाहरी धान है, जो अन्य राज्यों के जो बिचौलिए हैं जो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य से धान बेचना चाहते हैं उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा प्रदेश सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई बाहरी राज्य से या अन्य राज्य से कोई धान लेकर आ रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे ही कार्रवाई में अब तक 337 ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से और करीब 26,000 क्विंटल धान जब्त भी किया गया है जो बाहर से लाया जा रहा था। पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जो है वो तमाम जो खाद्य विभाग है वो तैयारियों में जुटा था। अब बारदाने को लेकर कई तरह की परेशानियां जो है वो पहले आती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार जो है बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था करती है और जितने भी धान उपार्जन केंद्र हैं वहां पर बारदाने पहुंचाए गए हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो उसको लेकर भी अलग से
अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, क्योंकि पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का दे रहा है, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ के ही धान के किसान हैं जो सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य पर धान अपना बेच रहे हैं। सही बात है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसान जो है वो एक त्योहार के तौर पर मनाता है। ठीक है अंकुश, एक और बात बताइए, कल जिस तरीके की तेजी धान खरीदी में देखने को मिली है, क्या बहुत बड़ा कारण ये भी है उसके पीछे कि सरकार ने एस्मा लगाकर जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की, हड़ताली कर्मचारियों को एक संदेश दिया कि एक त्योहार है, धान खरीदी की जो प्रक्रिया है इसमें अगर आप बाधक बनेंगे तो कार्रवाई होगी, क्या उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट है ये? देखिए, सभी प्रकार के इम्पैक्ट इसमें जोड़े जा सकते हैं। देखिए, हड़ताल का असर धान खरीदी पर हो रहा था या हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और उसके पहले ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं धान उपार्जन केंद्र के या समितियों के, वो हड़ताल पर चले गए थे। तो उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार ने नई भर्तियाँ की थी। जितने भी धान उपार्जन केंद्र हैं वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एक दिन पहले ही, मतलब 14 नवंबर को ही कंप्यूटर ऑपरेटर बिठा दिए गए थे। मतलब किसानों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किसानों को टोकन जो है वो समितियों में जाकर कटवाना पड़ता था। ऐसे में किसानों की बड़ी भीड़ लग जाती थी, कतार लग जाती थी। लेकिन इस बार सरकार ने एक एंड्रॉयड मोबाइल में ही एक ऐप दे दिया है। किसान खुद घर बैठे अपना वो ऐप डाउनलोड करे, टोकन कटवाए, और जो उस टोकन में जो डेट है, जितना धान उसका जमा होना है, उस हिसाब से वो अपना धान ले जाकर जमा करा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर काफ़ी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे और वो धान खरीदी के पहले ही हड़ताल पर चले गए, तो उनकी हड़ताल का थोड़ा सा असर पहले दिन देखने को इसलिए मिला है क्योंकि एकदम से चूँकि नए ऑपरेटर आए हैं तो उनको थोड़ा सा समय लग रहा था। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो एकदम ट्रेंड हैं, कई सालों से धान खरीदी करा रहे हैं, तो वो इस चीज़ के मास्टर हैं, इसलिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। शुरुआती तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि धान खरीदी 15 तारीख को शुरू हो गई, लेकिन धान नहीं लिया जा रहा। तो ऐसा इसलिए भी हुआ था कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 15 तारीख को टोकन कटवाने तो पहुंचे थे, लेकिन वो धान बेचने के लिए नहीं पहुंचे थे या धान जमा कराने की व्यवस्था लेकर वो नहीं पहुंचे थे। तो उस दौरान जरूर थोड़ा सा लग रहा था कि धान खरीदी की जो स्पीड है वो कम है, लेकिन अब धान खरीदी की स्पीड इसलिए बढ़ी है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू हो गई हैं, और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते किसान लगातार धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना धान जमा करा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रामेश्वर तिवारी का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके की बातें यहाँ पर अंकुश की तरफ से कही जा रही है रामेश्वर, क्या हड़ताल का कोई इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखने को नहीं मिला? चूंकि नए कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनको थोड़ा सिस्टम को समझने में समय लग रहा था, इस वजह से वहाँ थोड़ी लेट लतीफ़ी हुई, या फिर किसान शुरुआत में जाकर टोकन ले लेना चाहते थे लेकिन तब तक वो धान खरीदी के लिए खुद भी तैयार नहीं थे? क्या कारण रहा? गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में जिस हिसाब से 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई, तो शुरुआती तौर पे ही देखा गया कि कुछ ही केंद्रों में यहाँ धान खरीदी शुरू हो पाया था। चूंकि समिति प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल पे थे, वहीं जिला प्रशासन की ओर से एस्मा लगाकर जो चेतावनी दी गई थी कि समिति प्रबंधक को शाम तक हड़ताल से वापस आना होगा, नहीं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। जिसका असर खासा देखने को मिला कि समिति प्रबंधक के साथ साथ जो ऑपरेटर थे वो हड़ताल से वापस आए, और उसके बाद ही जिले में सुचारू रूप से धान की खरीदी शुरू हो सकी। वहीं बात करूं मैं, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 20 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से 17 धान खरीदी केंद्रों में ही धान खरीदी की बात कह रही है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 3 धान खरीदी ऐसे केंद्र है जहां अभी धान बेचने किसान नहीं पहुंच सके हैं और ना ही वहां कोई बोहनी हो सकी है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस पर किसान जो लगातार अब धान खरीदी केंद्रों का रुख कर रहे हैं और टोकन कटाने के बाद अपना धान बेचने पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, रोशन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। रोशन, वहां पर क्या स्थिति, क्या अपडेट है? क्या धान खरीदी ने वहां पर रफ्तार पकड़ ली है? जैसा कि अंकुश बता रहे हैं कि अब कोई दिक्कत, कोई हर्डल्स नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी अब समझ गए कि कैसे धान खरीदी करनी है, कैसे टोकन सिस्टम को भी और व्यवस्थित करना है। क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए शासन प्रशासन की ओर से जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो हड़ताल जो है वो समाप्ति की ओर है। बिलासपुर से भी जो जितने कर्मचारी हड़ताल पर थे वो अब जो समिति है वो वहाँ पर फिर से एक बार से
काम के लिए अपने पहुंच रहे हैं वो कर्मचारी, और उनके द्वारा ही जो है इस बार धान खरीदी करना है। मैं एक पहले तस्वीर दिखा दूं, ये बहतराई स्थित ये धान खरीदी केंद्र की ये तस्वीर है, जहां आपको कोई किसान नजर नहीं आएंगे। वजह इसके पीछे यही है कि किसान अभी तक यहाँ से टोकन तक लेकर नहीं गए हैं। व्यवस्था जो है यहाँ की गई है, बाकायदा जो है ऑपरेटर भी है और 2 कर्मचारी हैं सहकारी समिति के, वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो किसान हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता चल पाया कि अभी कर्मचारियों का हड़ताल खत्म हो गया है, साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वो भी किसानों को नहीं पता चला। यहाँ 500 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो धान बेचने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ के जब स्टाफ से बात की, कर्मचारी से जब बात की, तो उनका कहना है कि अभी 4 दिन बाद जो है यहाँ धान खरीदी जो है वो शुरू की जाएगी। कल जब हम इसी केंद्र पे पहुंचे थे तो एक किसान यहाँ आए हुए थे, उनका कहना है कि यहाँ व्यवस्था वैसी नज़र नहीं आ रही कि हम यहाँ पर अपना धान लेकर आएँ और यहाँ धान बेचें, क्योंकि वो पहले किसान जो है वो पहले धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर है, कितनी उन्हें व्यवस्थाओं में क्या कमी वहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी जो धान है वो खेत पर ही है, क्योंकि खेत से फिर घर व्यवस्थाओं में क्या कमी वहाँ पर देखने को मिल रही है जिसका जिक्र किसान कर रहे हैं? जी देखिए, व्यवस्था इस तरीके से कमी नजर आ रही है कि जी देखिए, व्यवस्था में कमी आप देख लीजिए कि यहाँ पर ना ही धान रखने की अभी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ आपको जो धान को बचाने के लिए अगर मौसम बिगड़ता है तो धान को बचाने के लिए जिस तरीके से बड़े बड़े पॉलीथीन की जो आवश्यकता होती है वो मौजूद नहीं नज़र आ रही है। सिर्फ जो कर्मचारी हैं वो अभी सिर्फ साफ सफाई कर रहे हैं कि अगर धान को लाया जाएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मौसम बिगड़ता है, मौसम बिगड़ने के बाद अगर किस तरीके से यहाँ धान रखी जाएगी वैसी व्यवस्था फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। बारदाने की अगर बात करें तो बारदाना भी यहाँ अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन कर्मचारी का कहना है कि जो पुराने बारदाने हैं वो यहाँ अंदर स्टॉक में मौजूद है, लेकिन नए बारदाने जो हैं अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी असमंजस की स्थिति जो है किसानों में बनी हुई है। हालांकि अभी 2-4 दिन बाद ही यहाँ पर जो है वो टोकन जारी करने की बात जो है यहाँ के कर्मचारी की ओर से कहा जा रहा है, और ज़्यादातर धान खरीदी केंद्रों की यही स्थिति है। कई जगहों पर जो है बोहनी तक नहीं हो पाई है। 140 धान खरीदी केंद्र हैं पूरे जिले में, ज़्यादातर जगहों पर बोहनी नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। उनका कहना है कि कर्मचारी अब वापस लौटकर जो है वो काम पर आ रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जो की गई है उनके द्वारा भी कई जगहों पर जो है धान खरीदी की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो जिले में अभी तक लगभग 3000 क्विंटल से ज़्यादा की धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन जो रफ्तार पकड़नी चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए इसके पीछे कई तरीके की वजह है। क्योंकि दिसंबर के शुरुआत के बाद ही जो धान खरीदी में रफ्तार देखने को मिलती है ज़्यादातर जगहों में, और धीरे धीरे जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ती जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था जो शासन की ओर से की गई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी समस्या हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा जो है धान खरीदी केंद्रों पर जो है चहल पहल देखने को मिलेगी। किसान भी लगातार पहुंचेंगे और किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सहूलियत से उनकी जो धान है वो बिक्री हो सके। ठीक है रोशन, आप बने रहे हमारे साथ। अंकुश, 3 बातों का जिक्र रोशन की तरफ से किया गया। एक तो ये कि अभी बहुत सारे किसानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हड़ताल खत्म हो गई या फिर क्रय केंद्र पर हड़ताल अभी चल रही है। कुछ चुनिंदा अगर हम क्रय केंद्रों की बात करें तो। दूसरा, एक वो ये कह रहे हैं कि किसानों में ये भी डर है कि मान लीजिए मौसम में कोई बदलाव होता है तो वहाँ पर उनकी फसल भीग सकती है, उसको सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ही और तेजी आती है धान खरीदी में। क्या ये तीनों ही फैक्टर हैं फिलहाल अभी जो हम कह रहे हैं कि आज कुछ केंद्रों पर जो सुस्ती देखने को मिल रही है उसके पीछे? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत पहले 1 नवंबर से हुआ करती थी, फिर उसको सरकार ने उसकी डेट बढ़ाई और उसको डेट कर दिया 15 नवंबर। धान खरीदी की शुरुआत के साथ अगर हम देखें तो एकदम से किसान धान खरीदी केंद्र पहुंचे हों, एक साथ बहुत सारे किसानों की भीड़ लग गई हो, ऐसी तस्वीरें पहले भी देखने को नहीं मिली हैं। अब रही बात धान खरीदी केंद्र पहुंचने की, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी धान की कटाई चल रही है, मतलब किसानों की धान अभी धान उपार्जन तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुई है। तो एक समस्या वो हो सकती है, धान कटने के बाद धान को उसको व्यवस्थित करने के बाद धान खरीदी केंद्र जो है वो किसान पहुंचेगा और जमा इसको लेकर बाकायदा टाइम है किसान के पास। अभी 31 जनवरी तक ये धान खरीदी का समय सरकार ने निश्चित किया है, और जैसा हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में पहले भी धान खरीदी का समय जो है वो बढ़ाया गया है, तो इस बार भी उम्मीद है कि अगर समय से पूरा किसान जमा नहीं करा पाए होंगे तो डेट बढ़ सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है।
किसान की बस इतनी जिम्मेदारी है कि उसको टोकन कटाना है। टोकन कटाने के बाद उसको अपना धान ले जाकर धान उपार्जन केंद्र में जमा कर देना है। अगर धान उपार्जन केंद्र में धान जमा हो गया, उसके बाद किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। धान अगर गीला होता है, धान बचता है या नहीं बचता है, वो किसान की जिम्मेदारी नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब अगर हम भुगतान की बात करें तो किसान ने अगर एक बार धान जमा करा दिया तो सीधे उसके खाते में भुगतान आएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी ये बात है कि ये बात जरूर हो सकती है कि किसानों को अभी इस बात का पता नहीं है कि हड़ताल खत्म हो गई है, धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं जो हैं वो फिर से जमा कर ली गई हैं। कुछ असमंजस जो है किसानों को हो सकता है, लेकिन समय पर्याप्त है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, पूरा दिसंबर का महीना बाकी है और पूरा जनवरी का महीना बाकी है। मतलब अभी 2 महीने से ज़्यादा का 2.5 महीने से ज़्यादा का समय है किसानों के पास धान जमा कराने के लिए। लेकिन अगर हम 35 से 40% किसानों की बात करें जिन्होंने अपना पंजीयन कराया हुआ है धान उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए, तो 30 से 35% ऐसे किसान हैं जिनका धान अभी भी खेत में खड़ा हुआ है, अभी उसकी कटाई नहीं हुई है। व्यवस्थित करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि दिसंबर के महीने में एकदम से तेजी आती है धान खरीदी केंद्रों में, एकदम से किसान पहुंचते हैं, तो उसका कारण ये है कि दिसंबर तक या नवंबर के पूरे महीने तक कटाई चलती है। कटाई चलने के बाद धान उसका बोरों में पैक होता है या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से या अन्य वाहनों के माध्यम से वो धान उपार्जन केंद्र पहुंचता है। तो सरकारी तौर पर अगर देखें तो सरकारी तौर पर तैयारियां जो 15 तारीख डेट घोषित की गई थी, उस तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। अब कहीं कहीं किसी केंद्र में या किसी जिले में थोड़ा सा धान खरीदी की जो लेट हो रहा है, धान खरीदी में परेशानी अगर आ रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि या तो किसान ने टोकन नहीं कटवाया है या टोकन, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर के महीने में टोकन कटा लिया है लेकिन डेट उन्होंने दिसंबर की ली है। मतलब धान उनका खेतों में खड़ा हुआ है, उसके बाद भी वो टोकन कटवा के अपना जो है इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका पूरा धान तैयार हो जाएगा तब वो उपार्जन केंद्र पहुंचेंगे। रायपुर जिले की बात करें या फिर पूरे स्टेट की बात करें तो 2739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 2739 धान उपार्जन केंद्रों में कहीं कहीं ऐसी जगहों पर अगर परेशानी आई है तो उसका एक कारण और है कि इस बार सरकार ने बहुत सारे धान उपार्जन केंद्र जो है वो चेंज भी कर दिए, शिफ्ट कर दिए। जैसे रायपुर की अगर हम बात करें तो जो भाटा गांव इलाके में जो धान उपार्जन केंद्र हुआ करता था, उस बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा धान उपार्जन केंद्र था, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इस बात को लेकर भी किसानों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि उनको अब ये जानने में थोड़ा सा समय लग सकता है कि उनका धान खरीदी केंद्र जो है वो शिफ्ट हो गया है। शहर के दूसरे इलाकों की अगर बात करें तो दूसरे इलाकों में भी कई धान केंद्र खरीदी केंद्र ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। अब फड़ की अगर बात करें तो कई सोसाइटी ऐसी हैं जो चारों तरफ से कवर्ड हैं और वहाँ पर बाकायदा सीमेंटेड फड़ बनाए गए हैं, उसके ऊपर धान रखने का फड़ अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग किस्म का धान रखने का। लेकिन कई जगह ऐसी हैं धान उपार्जन केंद्र जहाँ पर सोसाइटी नहीं है, भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वो खुले मैदान में धान खरीदा जा रहा है, लेकिन उसको चारों तरफ कटीले तारों से उस कैंपस को कवर्ड करके धान खरीदी केंद्र जो है वो बनाया गया है। कई तरह की चीज़ें हैं, धीरे धीरे पर्याप्त समय है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर धान खरीदी हो रही तो एक चीज़ किसानों के लिए फायदेमंद है कि सरकार ने, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। एक एकड़ खेती में 21 क्विंटल के हिसाब से आपका 3100 रुपए का धान खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ज्यादा टेंशन सरकार को होना चाहिए, किसान थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है धान खरीदी को लेकर। रामेश्वर तिवारी, थोड़ी कार्रवाइयों पर हम बात कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसे समय में घुसपैठिए भी सक्रिय हो जाते हैं, जो आसपास के स्टेट हैं वहां से कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान लाकर ऊंची कीमत पर बेचा जाए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम एक्शन भी देखने को मिले हैं। वहां पर क्या अपडेट, क्या जानकारी है एक्शन को लेकर और क्या कार्य योजना है प्रशासन की कि ऐसे घुसपैठियों पर नकेल कसी जाए और ये संभव ना हो पाए कि बाहर का धान यहां आकर बिक पाए? गौरेला पिंडा मरवाही जिले की परिसीमा पहले बता दूं कि ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला हुआ है, जिसके कारण यहाँ मध्य प्रदेश की धान की जो आवक या बिचौलिए जो सक्रिय होते हैं वो रात के अंधेरों में धान की तस्करी को अंजाम देते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार निगरानी रख रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है बैरियर लगाया हुआ है। यहाँ रात के समय भी आने जाने वाहनों को चेकिंग की जाती।
बावजूद इसके जो धान तस्कर हैं, जो बिचौलिए हैं, वो रात के अंधेरों में तस्करी को अंजाम देते हैं और मध्य प्रदेश की धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों ही प्रशासन, खाद्य प्रशासन, राजस्व की टीम और कृषि अधिकारियों की टीम के द्वारा लगभग 80 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। इस प्रकार से देखा जाता है कि पिछले वर्ष भी लगातार मध्य प्रदेश की धान का जो खपत या जो यहाँ बिचौलिए जो सक्रिय होते हैं वो छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश लगातार करते हैं। ठीक। बहरहाल प्रशासन जो है गौरेला पिंडा मरवाही की, वो इस पर सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक अंकुश लगाने में नाकाम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।